हाय एवरीवन। आज हम असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 में रूल नंबर 5 को जानेंगे, जहाँ डिग्री को कैसे नेगेटिव में चेंज किया जाता है। तो कुछ बात ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, ये एक तरह का डिग्री है जहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। बट कंपेरेटिव डिग्री में नॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो नेगेटिव चेंज कर रहे हैं ना। कभी उल्टा भी कर सकते हैं, बट नॉलेज होना चाहिए डिग्री की। जैसे यहाँ पर देखिए, रूल नंबर 5, यू आर वाइजर देन आई। ठीक है, तो जब ऐसा सेंटेंस हो तो ये कंपेरेटिव डिग्री में है। क्यों? देन से समझ में आएगा, ये कंपेरेटिव डिग्री में है। दो आदमी के बीच में कंपेयर हो रहा है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, आई को आगे कर देंगे, आई के साथ एम लगता है। अगर वाजबियर है तो वाजबियर लगाएंगे, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में है तो मैं एम लगाऊंगा। फिर नॉट, क्योंकि मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, नॉट। एज, वाइजर को वाइज, एज, यू पहले लास्ट में लगा देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल से देखेंगे, रीता इज टॉलर देन राहुल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रीता और राहुल की तुलना की जा रही है टॉलर के बारे में। तो राहुल को आगे ले लेंगे, ईजे मार का प्रयोग हुआ है तो इज लगाएंगे। राहुल लेके दो आदमी की बात रहता तो सिंपल सी बात है यार, यू रहता तो आड़ लगता। तो रीता इज टॉलर देन राहुल, तो राहुल के साथ इज लगेगा। नॉट इसमें नहीं है तो नॉट इसमें लगाएंगे। एज टॉल एज रीता यहाँ पर है तो पीछे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला पहला क्या है, डिग्री चेंज करने का, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जो लास्ट में है सब्जेक्ट उसको आगे लेकर आएंगे, उसके साथ ई जे मार लगेगा वो लगाएंगे। अगर पास्ट में रहा तो वाजवियर लगाएंगे, डू डज रहा तो डू डज लगाएंगे, डिट रहा तो डिट लगाएंगे। नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। एज लगाकर वाइजर को वाइज में चेंज कर देंगे, एज, और फिर लगाएंगे। फिर जो सब्जेक्ट है आगे में वो पीछे लगा देंगे, यू, कोई चेंज नहीं हुआ। उसी तरह राहुल रीता को भी हेर फेर कर देंगे, फिर इज नॉट एज टॉल एज रीता। और इसमें डिग्री तो दो आदमी के कंपेयर चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर एक और होता है, मुंबई इज़ बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई की तुलना किया जा रहा है इंडिया की अदर सिटी से। एनी अदर, जब एनी अदर सिटी की बात किया जाए, ठीक है, देन के बाद एनी अदर, तो देन से पता चल गया ये कॉम्पिटिटिव में है। और मुंबई की तुलना की जा रही एनी अदर सिटी से इंडिया का, तो एनी अदर रहेगा तो आगे में आ जाएगा नो अदर। ठीक है, एनी अदर की जगह क्या आ जाएगा, नो अदर सिटी है, सिटी इन इंडिया, ये पूरा आ जाएगा। एनी अदर की जगह क्या आ जाएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया। एनी अदर की जगह नो अदर सिटी इन इंडिया इज, क्योंकि एक की बात हो रही है, सिटी इज। फिर लगाएंगे सो गुड एज मुंबई, क्या लगाएंगे, पॉजिटिव में बदल रहे हैं ना तो सो लगाएंगे। ठीक है, एज भी लगा सकते हैं, इज, एज या सो गुड, क्योंकि बेटर का जो फॉर्म होता है वो गुड में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा कुछ की चीज़ों में। ठीक है ना, तो बेटर का क्या होगा, गुड। एज मुंबई आ गया, मुंबई कर देंगे। उसी तरह यहाँ देखिए, लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटर, एनी अदर मेटल, तो एनी अदर को मैंने क्या किया, नो अदर मेटल है, मेटल लिख दिए। इज लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद सो, इसके बाद क्या लगेंगे, सो या एज, सो या एज। हैवियर का हैवी, हैवियर का हैवी, पॉजिटिव भी चेंज करने के लिए हैवी होगा, और इसमें चेंज करने के लिए ई आर लग जाता है, हैवियर हो जाता है। एज लीड आगे में है, लीड लगा देंगे। कंफ्यूजन तो रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 में क्या होता है, रिमूव टू। अगर मैं कहूँ इसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना, ठीक है ना, तो ये जब रूट टू लगा रहता है ना तो ये मतलब एक तरह से आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बना रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग होता है। यहाँ देखेंगे, जैसे द क्वेश्चन इज टू, ये टू है, इजी टू एक्सप्लेन,
द क्वेश्चन इज टू इजी टू एक्सप्लेन। तो टू है यहाँ भी टू है। इससे समझ में आ गया कि इसको मतलब एक तरह का कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस का हिस्सा है। तो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, द क्वेश्चंस इज पूरा उतार देंगे, इस टू के बदले सो लिखेंगे, इस टू के बदले क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। सो लिखने के बाद इजी है, इजी लिखेंगे, इस टू के बदले डैट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, इट आएगा, ही आएगा, सी आएगा, जो भी आएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो द क्वेश्चन क्या है, एक तरह का इट लगाएंगे। और इसके क्या प्रेजेंट टेंस में है ना, इज एम आर है, तो इज एम आर आएगा तो कैन नॉट का प्रयोग होगा, वाज वेयर रहा था तो कुड नॉट का प्रयोग होता। ओके, अब यहाँ पर देखिए बी एक्सप्लेन्ड, बी एक्सप्लेन, ठीक है ना। अच्छा ईडी लगा दिए, सॉरी इसमें ईडी नहीं लगता है, ठीक है, मतलब जो रहेगा वही लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सी इज टू प्राउड टू एप्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी इज टू के बदले सो आ गया, प्राउड के बदले प्राउड, इस टू के बदले दैट आएगा। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा, कौन सा, इस सब्जेक्ट, सी है तो सी लगाएंगे, इज एम आर है तो कैन नॉट लगाएगा, एप्लाइज है एप्लाइज हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए, ही वॉज टू प्राउड टू लर्न, वाज टू प्राउड टू लर्न, तो ही वाज पूरा उतार देंगे, टू की जगह सो आएगा, प्राउड की जगह प्राउड, इस टू की जगह दैट आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही, राम रहता तो ही रहता, सीता रहता तो सी रहती, ठीक है। और उसके बाद क्या लेंगे, देखिए यहाँ वाज वेयर है तो कुड लगा, ठीक है। और यहाँ इज एम आर था तो क्या लगा, कैन लगा। तो ये आपको समझना होगा कहाँ कुड लगे कहाँ कैन, बस। उसके बाद कुड नॉट लर्न, ओके। यहाँ पर देखिए वॉल वाला, द वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, टू बी ब्रोकन, द वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। अगर ऐसा रहा तो द वॉल इज सो स्ट्रॉन्ग, द वॉल इज सो स्ट्रॉन्ग, द, ठीक है ना, दैट, सॉरी, सो स्ट्रॉन्ग दैट इट, द वॉल की जगह क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट इट के फॉर्म में है, तो इट इज एम आर है तो कैन नॉट बी ब्रोकन पूरा उतर जाएगा। लेकिन यहीं पर एक और सेंटेंस आ गया है, द वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, यहाँ पर देखिए टू बी ब्रोकन था लेकिन ये फॉर मी आ गया, टू ब्रोकन, ये फॉर मी एक्स्ट्रा आ गया, है कि नहीं है। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो द वॉल इज सो, इस टू की जगह सो आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग, इतना तक तो सेम उतरेगा। लेकिन दैट के बजे, दैट के बाद फॉर मी की जगह आई आएगा, फॉर मी की जगह क्या आएगा, आई आएगा। आई के बाद इज एम आर है तो कैन नॉट, ब्रोकन उतारेंगे, और इट क्या है, ये द वॉल है, द वॉल की जगह। तो ये थोड़ा सा देना होगा यहाँ पर, अगर जैसे कि टू बी ब्रोकन होगा तो हम ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर ईट पुट कर देंगे, लेकिन जब फॉर मी होगा तो ये दैट के बाद आई लग जाएगा, फॉर यू होगा तो दैट के बाद यू लग जाएगा, कैन नॉट, कुड नॉट, इस पर डिपेंड करता है, इज एम आर वाज वेयर पर। फिर ब्रोकन लिखेगा, ये सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 क्या कहता है, एवरीबॉडी लव्स नेताजी। तो मैंने कहा था जब एवरीबॉडी, एवरी ऑन ये सब रहता है और उसमें पॉजिटिव नाउन या जैसे यहाँ पर मैंने बताया था पॉजिटिव नाउन या एडवर्ब रहा, देखिए यहाँ पर देखिए एवरी ऑन, एवरीबॉडी प्लस पॉजिटिव गुड एडवर्ब नाउन रहा, मतलब पॉजिटिव या गुड रहा, ठीक है ना। तो उसमें क्या चेंज करते थे हम, हु लगाकर, ठीक है ना, डज, डू, कैन, नॉट, जो भी था वो लगाकर पुट कर देते। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एवरीबॉडी लव्स नेताजी, तो सभी लोग नेताजी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो एवरीबॉडी की जगह क्या आएगा, हु, लव से इज एम आर वाज वेयर तो नहीं है तो डज, ठीक है ना। हु डज नॉट आएगा, क्या आएगा, हु डज नॉट, लव का लव हो जाएगा, ये सट जाएगा नेताजी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसी तरह एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, देखिए एवरी बड़ी था इसीलिए हु आया, लेकिन यहाँ एवरी मदर बोला है, तो मदर रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, देयर इज नो मदर, क्या लिख देंगे, देयर इज नो आ जाएगा, ठीक है ना। हु डज नॉट की जगह क्या आ जाएगा, देयर इज नो आएगा,
मदर, ये पूरा उतारेंगे, देयर इज नो, एवरी की जगह देयर इज नो मदर हु डज नॉट लव हर चाइल्ड, फिर उतार देंगे हु डज नॉट लव हर चाइल्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एवरी ऑन आया, अब क्या है, एवरीबडी की जगह एवरी ऑन हैज टू एक्सेप्ट द डिक्टेट्स ऑफ डेस्टिनी, तो यहाँ पर एवरी ऑन है तो हु हैज़ नॉट आएगा, क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर हैज है, यहाँ पर देखिए वर्ब कोई नहीं था, लफ्ज़ था, तो इसीलिए डू डज का प्रयोग होगा, पास्ट में रहता तो डिड का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पर देखिए हैज़ है तो इसलिए हैज आया, ठीक है। नॉट, हैज़ नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, उसके बाद पूरा सेंटेंस होता जाएगा, डू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। वही रूल नंबर 8 क्या कहता है कि एवरीबडी, एवरी ऑन तो रहे, बट उसमें जो नाउन या एडवर्ब जो रहेगा वो अगर बैड रहा या नेगेटिव रहा तो वहाँ पर हु से डिनोट नहीं करेंगे, वहाँ पर डिनोट करेंगे देयर इज़ नो ऑन बट से, ये पूरा उतारेंगे, देयर इज़ नो ऑन बट या देयर इज़ नो बडी बट, ये पूरा सेंटेंस होना है। जैसे यहाँ पर देखिए एवरी ऑन हैट्स अ क्रिमिनल, सीधी सभी लोग क्रिमिनल से मतलब हैट्स करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज नो ऑन बट, ये पूरा उतार दिया, देयर इज नो ऑन बट, हैट का हैट्स उतार देंगे, ए क्रिमिनल ये पूरा उतार देंगे, एवरी ऑन की जगह क्या आ जाएगा, देयर इज नो ऑन बट, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद वाला पूरा सेंटेंस होना है। उसी तरह एवरीबडी फियर्स अ लायन, एवरीबडी फियर्स अ लायन, सही बात है, सभी लोग लायन से डरते हैं, तो देयर इज नो बडी बट, तो ये क्या है, एक तरह का मतलब नेगेटिव, कोई डर, तो एक तरह का नेगेटिव थॉट आ गया ना, तो देयर इज नो बडी, तो एवरीबडी है तो नो बडी, एवरी ऑन है तो नो ऑन, नो बडी बट, यहाँ तक पूरा उतारेंगे, फिर फियर्स अ लायन, फियर्स अ लायन पूरा उतार देंगे। तो ये रहा, अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो मैं आपको लिख कर देता हूँ एडजेक्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।